कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी, की हाल है? मैं आ गई हूँ वापस। हाँ जी, इट्स 9 o'clock in the morning और मैं वापस घर जा रही हूँ। वापस घर जा रही हूँ क्या मतलब? वापस घर जा रही हूँ क्या मतलब? मतलब क्या? मतलब ये है कि मैं गई थी काम पे ड्राइविंग के लिए, उन्होंने कहा जी कि सॉरी हमारे पास कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो आप वापस घर जाओ, आपको छुट्टी, पूरी छुट्टी। तो मेरी पूरी छुट्टी हो गई और मैं अब घर जा रही हूँ और देखते हैं घर जाके क्या प्लान बनता है अब। Let's have some rolla rappa, let's have some party shorty, let's have some party rappa। मेरा ख्याल है कि आज मैं साइकिलिंग के लिए जाती हूँ, हालांकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, लेकिन चलते हैं, आज हम साइकिलिंग के लिए चलते हैं। क्या ख्याल है आप सबका? साइकिलिंग की वीडियो बनाई जाए? तो चलो जी, फिर आज हम साइकिलिंग कर लेते हैं। लो जी, हम घर पहुंच गए हैं और अब बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं साइकिलिंग नहीं लेके जा सकती हूँ। क्या मतलब है? नो साइकिलिंग, नो साइकिलिंग, नो साइकिलिंग, नो साइकिलिंग टुडे। क्यों मेरे काम नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू माई प्लान? माई लॉर्ड, ये चीज नोट करने वाली है माई लॉर्ड, ये चीज नोट करने वाली है माई लॉर्ड, कि मेरे प्लान अकॉर्डिंग टू माई प्लान क्यों नहीं हो रहे माई लॉर्ड? क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी जॉब आज कैंसिल हो गई है और मैं घर वापस आ गई हूँ। वापस आई हूँ तो बाहर बारिश हो रही थी तो ठंड पड़ गई और मैंने अब ये जैकेट पहन ली है। और बस अब मेरा ये प्लान है कि घर में ही मैं आपके साथ बातचीत करूँगी, गपशप लगाएंगे और मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे जॉब मिलना कितना मुश्किल है और ये क्यों मुश्किल है। तो चलें जी, बात करते हैं फिर बैठ के एक चाय के कप के साथ। जी जनाब, चाय का कप आ गया और अब हम शुरू करते हैं बात करना। यहाँ पे जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोग समझते हो कि हम पढ़ के बैक होम से यहाँ पे आ जाएंगे और अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। वो जो कहते हैं ना बैक होम में कि वाइट कॉलर जॉब बेस्ट है, बजाय इसके कि आप नाइट शिफ्ट्स करें और क्या कहते हैं खोतियों की तरह काम करें, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। मैंने जब जॉब यहाँ पे शुरू की थी तो मुझे क्लीनिंग की जॉब पहले मिली थी, हालांकि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और क्लीनिंग की जॉब, मैंने कहा यार क्लीनिंग क्या करना है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था क्लीनिंग करते हुए। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसे ही होता है, या आपको क्लीनिंग की जॉब मिल जाएगी, या आपको गाड़ी साफ़ करने की जॉब मिल जाएगी, या आपको स्टोर में मतलब पैकेजिंग की जॉब मिल जाएगी, या आपको सुपरमार्केट्स में शेल्फिंग की जॉब मिल जाएगी। मतलब ये मैं उस कैटेगरी के लोगों की बात कर रही हूँ जो बैक होम से बीए करके आते हैं। और बैक होम के लोगों के लिए बीए एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये समझते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी कलर की जॉब मिलेगी और वो अपना करियर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन आजकल तो बीए भी कुछ नहीं है। आप एग्री करते हैं ना कि आजकल तो बीए भी कुछ नहीं है। आजकल तो यूनिवर्सिटी के एमए पढ़े लिखे जो हैं बच्चे, वो रूल रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो यहाँ की जॉब का ये सिस्टम है, सॉरी मेरी चाय ठंडी हो रही थी। यहाँ की जॉब का ये सिस्टम है जनाब कि सबसे पहले तो आपकी शक्ल देखी जाती है। अगर आपकी शक्ल सेट होती है, फिट होती है, उन्हें पसंद आती है, तो वो आपके सीवी को कंसंट्रेट करते हैं। और फिर दूसरा जो बड़ा मसला है यहाँ का, वो ये है, एक मिनट में ज़रा कैमरे को थोड़ा आगे कर लूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बहुत दूर हो आप लोग, थोड़ा सा मैं अपना एंगल भी चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे आपका जो चेहरा है वो खूबसूरत होना चाहिए। अब आप देखें कि पोलिश और रोमानियन लेडीज़ को कितनी इजीली जॉब मिल जाती है। वही जो बैंक्स जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली, लेकिन जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि रोमानियन और पोलिश लेडीज़ खड़ी होती हैं जिन्हें इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, जिन्हें इंग्लिश समझ तक नहीं आती, उन्हें जॉब मिल जाती। क्यों? कि बड़ी सोहनी होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी लंबी लंबी सी होती हैं, स्लिम होती हैं, मतलब खूबसूरती।
अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने जिस कंपनी में काम किया लॉजिस्टिक्स में, आई थिंक 18 साल मैंने काम किया है। वहाँ पे मेरी अंत तक कोशिश रही कि मुझे ऑफिशियली ये लोग मैनेजर बना दें। मैं मैनेजर थी बट आई वाज लाइक एन एक्टिंग मैनेजर। मतलब जब भी मेरा मैनेजर ऑफ होता था तो ये मुझे कहते थे कि मैं शिफ्ट को रन करूँ, मैं शिफ्ट को कवर करूँ, एंड आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग A to Z। फिर जब भी क्रिसमस का आउट हाउस ये लोग खोलते थे, क्रिसमस आउट हाउस मीन्स के जब भी ये लोग कोई नया ऑफिस कोई बाहर टेम्प्रेरी खोलते थे 3-4 महीने के लिए, तो ये लोग मुझे वहाँ पे भेज देते थे शिफ्ट रन करने के लिए। अर्ली शिफ्ट की मैं रिस्पॉन्सिबल होती थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे ऑफिशियली ये लोग मैनेजर बना दें, लेकिन बस वो जब भी पैनल आया इंटरव्यू का, उसमें एक बंदा ऐसा होता था जो मुझे पसंद नहीं करता था, एंड ही वॉज द टॉप ऑफ द मैनेजर्स। और मुझे पता है, मतलब मुझे पता था उस डिपार्टमेंट में कौन मुझे लाइक करता है और कौन मुझे लाइक नहीं करता है। तो बस मेरी बैड लक, 3 दफ़ा जॉब एडवर्टाइज हुई, लेकिन मेरा बैड लक कि तीनों दफ़ा उस पैनल में वो उल्लू का पट्टा था। और वो इतना मुश्किल बना देता था इंटरव्यू को कि मैं खुद नर्वस हो जाती थी कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, समझ आई ना। तो मैं खुद उसको देख के घबरा जाती थी कि ओह ये क्यों आ गया। तो बस मतलब कुछ मेरी अपनी भी गलतियां होंगी जिसकी वजह से कि मैं कमज़ोर पड़ जाती थी उसे देख के, और वो मुझे जॉब नहीं मिली। और क्या था। और उसके अलावा जॉब यहाँ पे डायरेक्ट आप कंपनीज़ में अप्लाई नहीं करते हो। मतलब ये मैं हूँ और फिर एजेंसी आ जाएगी, और फिर यहाँ पे जो है वो सारी कंपनीज़ होती हैं। कंपनीज़ एजेंसी को बोलती हैं कि हमें इतने वर्कर्स चाहिए, फिर एजेंसी जो है वो वर्कर्स को ढूंढती हैं और हम एजेंसी के थ्रू उन कंपनीज़ में जाके काम करते हैं। और अगर हमने कंटिन्यूसली एक कंपनी के साथ वो 3 मंथ्स काम कर लिया और उस कंपनी को हमारा काम अच्छा लग गया, तो फिर चांसेस हैं कि आप उस कंपनी के साथ परमानेंट हो सकते हो। अदरवाइज़ आप और एजेंसी, आप और एजेंसी, आप और एजेंसी, कभी एजेंसी के पास काम होता है, कभी नहीं होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स मुझे कोई काम नहीं मिला। इस वीक मुझे मंडे को जॉब मिली थी, कल मेरी जॉब कैंसिल हो गई थी, आज सुबह मैं गई थी और वहाँ पे पहुँच के पता चला जी जॉब कैंसिल हो गई है। तो इस तरह ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं है। तो उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, जैसे हम बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वाइट कॉलर जॉब करते हैं, यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, आपको चेरी पिक करनी पड़ेगी, आपको फार्म में काम करना पड़ेगा, आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, आपको गाड़ियाँ सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, अगर आप मेंटली इन चीज़ों के लिए रेडी हैं, तो फिर आप आ जाएं बाहर। अदरवाइज बाहर आने का कोई फ़ायदा नहीं। आप देखते हैं ना मंगेतरों का क्या हाल होता है, तंग आ जाते हैं बेचारे, भागने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगी कि बाहर आने के जो ड्रीम्स हैं आप उनको देखना बंद कर दें। क्यों 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 कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और खोने के लिए बहुत कुछ है। आप आते हैं यहाँ पे इलीगल, यहाँ पे रहते हैं, ना आपके सर पे छत होती है, ना आपके पैरों तले ज़मीन होती है। आप बारिश में, आंधी तूफान में आप बाहर होते हैं, आप कुछ आपका ठिकाना होता ही नहीं है। फिर बैक होम में अगर कोई फौतगी हो जाती है तो आप उसके फ्यूनरल पे नहीं जा सकते। दिस इज़ द मोस्ट सैड पार्ट, है ना, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को लूज़ कर देते हैं। आपकी माँ फौत हो जाती है, आपके बाप फौत हो जाते हैं, और आप उनके जनाजे पे शरीक नहीं हो सकते। तो बस जी ये थी कहानी कि यहाँ पे जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूँगी कि जो भी कोई ख्वाब बाहर आने के देखता है मत देखो, अपने मुल्क में कमाओ, अपने मुल्क में खाओ पियो। एटलीस्ट ये है कि आप अपने माँ बाप के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो, रिश्तेदार के साथ हो, कम्युनिटी आपके साथ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके आप सब कुछ खो देते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था। मैंने अपना दुखड़ा खोलना था, खोल लिया। जाने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाह रही हूँ। मेहनत से कमाया है, मेहनत से बनाया है, कश्तियाँ जला के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हरकत में बरकत है, आओ मेरे साथ चलो। क्यों कि अपना टाइम आएगा, क्यों कि अपना टाइम आएगा। जो जलते हैं उनको जलने दो, जो कुड़ते हैं उनको कुड़ने दो। मुझे तो और आगे और आगे और आगे बढ़ना है। क्यों कि अपना टाइम आएगा, 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 अपना टाइम आएगा।